रूस यूक्रेन युद्ध के 35 दिन हो चुके हैं। न धमाकों की गूंज बंद हो रही है, न तबाही के मंजर में कोई कमी आ रही है। सड़कों पर टैंक नजर आते हैं और आसमान में फाइटर जेट की गूंज सुनाई देती है। इंसान के नाम पर चारों तरफ हथियारों से लैस सैनिक दिखाई देते हैं। यूक्रेन का मतलब अब दर्द है, चीख है, जख्म है और पलायन है। यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छलनी ना हुआ हो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं महायुद्ध। आज हम बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन को किससे है जान का खतरा। आपको दिखाएंगे पुतिन की अभेद्य सुरक्षा। उसके साथ ही बात करेंगे कीव पर रूस के लीक हुए प्लान की, साथ ही पेंटागन के उस बयान की जिसमें उसने रूस के प्लान का पर्दाफाश किया, और आपको दिखाएंगे रूस की वो स्नाइपर गर्ल जो अपने दुश्मन का शिकार करने के बाद उसके साथ सेल्फी लेती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से युद्ध के मसलों पर बात की है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को सहयोग जारी रखने पर चर्चा की है। जो बाइडेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उन्होंने बातचीत की। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन को सहयोग जारी रखेगा अमेरिका। अब यूक्रेन की सेना के जबरदस्त पलटवार से परेशान रूस की सेना ने हंटर सेना का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चेचेनिया की खूंखार ये हंटर सेना यूक्रेन की जमीन पर जबरदस्त खून खराबे में जुट गई है। कीव से क्रेमलिन तक, चेचेनिया से यूरोप तक, पेशेवर लड़ाकों वाला महायुद्ध। रूस यूक्रेन की सेना नहीं, युद्ध अब लड़ाकों के हवाले। रूस यूक्रेन जंग वैसे तो रूस यूक्रेन की आर्मी लड़ रही है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन में यावोरिव सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर हमले में जिन 180 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मारने का दावा किया गया है, वो कौन है? रूस का दावा अगर सही है तो ये भाड़े के सैनिक क्यों यूक्रेन की ओर से जान देने के लिए जुट रहे हैं? रूस ने कसम खाई है कि कीव पर कब्जा करके ही रहेगा, लेकिन खुद रूस अपनी सेना के भरोसे नहीं, लड़ाकों के भरोसे। ज़ेलेंस्की को नेस्त नाबूद करना चाहता है। यकीन न आए तो रूस का ये ताजा बयान देख लीजिए, जो पुतिन के ही बयान के उल्टा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाड़े के सैनिक नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो सच है वो ये है। रूस के रक्षा मंत्री के प्रवक्ता का ये कबूलनामा गवाह है। दुर्भाग्य से यूक्रेन के क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वाले रूसी सशस्त्र बलों की
इकाइयों में जबरदस्ती शामिल किए गए की उपस्थिति के कई उदाहरणों की पुष्टि की गई है। यूक्रेन की लड़ाई रूसी सैनिकों के लिए जितनी बड़ी नहीं, उससे ज्यादा थका देने वाली साबित हो रही है। लिहाजा रूस बिना रहस्य बनाए ये मानने लगा है कि यूक्रेन की जंग में वो अपनी आर्मी नहीं, पेशेवर लड़ाकों के सहारे जीतेगा। लेकिन रूस इतने बड़े पैमाने पर लड़ाके कहां से ला रहा है? जवाब ये चेहरा है। इसे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि इसकी हंटर सेना दुश्मनों के लिए काल साबित होती है। पुतिन की ये बेहद खास है और नाम है चेचेन लड़ाका रमजान कादिरोव। तुम जहां भी जाओ, जहां भी छुपो, हमारे लड़ाके ढूंढ निकालेंगे। हमारे लड़ाके जेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे जिसने यूक्रेन की शांतिपूर्ण आबादी के जीवन पर अतिक्रमण किया है। कादिरोव के नेतृत्व में चेचेन लड़ाकों के पास यूक्रेन की राजधानी कीव को पलक झपकते ही बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। चेचेन टेलीविजन चैनल ग्रोजनी ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कादिरोव को एक अंधेरे कमरे में चेचेन सैनिकों के साथ चर्चा करते हुए दिखाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकों में चेचेन के लड़ाके शुमार किए जाते हैं। जो लोग 90 के दशक के चेचेनिया रूस की जंग को भूल गए हैं, उन्हें जानना बेहद जरूरी है कि आज का चेचेनिया का नेता रमजान कादिरोव कौन है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, तब चेचेनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचेनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया। ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। पैसे और पावर का लालच दिखा के रूस ने चेचेनिया विद्रोहियों को तोड़ दिया। रमजान कादिरोव जैसे चेचेन पुतिन के आदमी बन गए, जो चेचेनिया में पुतिन का सिक्का चलाता है। रमजान कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी नियम को दिल से तोड़ने की पुतिन की अदा का कायल है। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई करने का ड्रामा रमजान के लिए सपने जैसा था। अब वो चेचेनिया को रूस से आजाद करने की राह में है। यूक्रेन का कहना है कि उसने युद्ध के दौरान ऐसे कई रूसियों को पकड़ा है जो कि रूसी सेना के नियमित फौजी नहीं है। पकड़े गए ऐसे कई लोगों के वीडियो यूक्रेनी सेना ने वायरल किए हैं। पुतिन की स्नाइपर गर्ल। जी हां, रूस की तरफ से पुतिन ने युद्ध में स्नाइपर गर्ल को भी उतार दिया है। पुतिन की इस स्नाइपर गर्ल का नाम भी कोडेड है। यह अपने शिकार को कब्जे में करने के बाद उसके साथ मुस्कुराकर तस्वीर खिंचवाती है और अपनी पहचान छिपाकर दूसरे शिकार की ओर दबे पांव जाती है। यूक्रेन की सेना के लिए काल बन चुकी ये स्नाइपर गर्ल अब यूक्रेन के कब्जे में है। कौन है ये स्नाइपर गर्ल और कैसे यूक्रेन के शिकंजे में आई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन की स्नाइपर गर्ल पर सबसे बड़ा खुलासा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में स्नाइपर गर्ल बनी काल। पुतिन की जीत के लिए मैदान में कितनी स्नाइपर गर्ल? रूस और यूक्रेन की महाजंग में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 40 लोगों की हत्या करने वाली पुतिन की खूंखार स्नाइपर यूक्रेन की गिरफ्त में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है। युद्ध क्षेत्र में बारूद मौत बरसा रहा है।
हवाई हमलों से आशियाने तबाह हो रहे हैं। टैंक इमारतों को मिट्टी में बदल दे रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है और इस तरह के सन्नाटे के लिए जिम्मेदार पुतिन की एक अदृश्य स्नाइपर गर्ल अब यूक्रेन के हत्थे चढ़ चुकी है। यूक्रेन की सेना ने डॉनबॉस से एक ऐसी स्नाइपर गर्ल को पकड़ा है जिसकी उसे लंबे वक्त से तलाश थी। ये कोई आम महिला नहीं बल्कि रूसी सेना की सबसे खूंखार स्नाइपर मानी जाती है और उसकी बहुत बड़ी ताकत भी थी। उसकी बंदूक अब तक 40 से ज्यादा यूक्रेनियों को मौत की नींद सुला चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि इसकी गोली के शिकार लोगों में यूक्रेन की सेना के जवानों समेत महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रूस की स्नाइपर गर्ल को पकड़ना यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बताते हैं कि रूस की स्नाइपर गर्ल कौन है और कितनी खतरनाक है। 41 साल की रूसी स्नाइपर गर्ल इरीना स्टारिकोवा 2014 से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है। दोनों देशों की सीधी लड़ाई से पहले इरीना अलगाववादियों के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को चुन चुन कर निशाना बना रही थी। यूक्रेन के लोगों के लिए काल बन चुकी इरीना का कोड नेम बघीरा है। इरीना को बघीरा नाम रुडयार्ड किपलिंग के नॉवल द जंगल बुक से दिया गया था। बताया जा रहा है कि जंग के मैदान में पकड़े जाने के बाद शुरुआत में यूक्रेन के सैनिक इरीना को पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने घायल इरीना को एक आम महिला सैनिक समझा और अस्पताल में भर्ती करा दिया। इरीना आखिर तक अपनी पहचान छुपाती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से सवाल किए गए तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर यूक्रेन के अफसरों के होश उड़ गए। इरीना ने यूक्रेन के अस्पताल में डॉक्टरों को बताया, रूसी सैनिकों ने मुझे पीछे छोड़ दिया। उन्हें लगा मैं घायल हूँ। उनके पास मुझे निकालने का मौका था मगर वो चले गए। उन्हें लगा कि मैं ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगी। जो कहानी इरीना ने बताई उसके मुताबिक वो जंग के मैदान में रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे गोली लग गई। यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में घायल इरीना को साथ रखना रूसी सैनिकों को समझदारी भरा नहीं लगा। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पुतिन के लिए जंग के मैदान में उतरने से पहले इरीना एक नन थी। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इरीना सर्बिया की रहने वाली है। इरीना पुतिन के इशारे पर गोली चलाने से पहले एक नन थी। इरीना की 2 बेटियां हैं, 11 साल की वलेरिया और 9 साल की यूलिया। इरीना का पति से तलाक हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक नन के मन में ऐसा क्या भर गया कि वो जंग के मैदान में बिना रहम के चुन चुन कर लोगों पर गोलियां दागती रही। ये जानने के लिए जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यूक्रेन के लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद इरीना बड़े इत्मीनान से अपने साथी सैनिकों के बीच मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचवा रही है, जिसके हाथ 40 से ज्यादा लोगों के खून से सने हैं। ये उसी की तस्वीर है। इरीना की पहचान सिर्फ इतनी भर नहीं, यूक्रेन की स्थानीय मीडिया ने इरीना से जब्त कुछ सैन्य दस्तावेज छापे हैं जिनमें उनकी तस्वीर भी लगी है। इन दस्तावेज में डोनेस की मुहर लगी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इरीना का असली नाम डानिजेला लाजोविक है, लेकिन वो अपनी पहचान बदलकर इरीना के नाम से पुतिन के हुक्म की तालीम कर रही थी। हथियार उठाने से पहले इरीना एक हैंडबॉल खिलाड़ी थी, साथ ही वो एक ड्रग डीलर और ड्रग एडिक्ट भी रह चुकी है। लेकिन पिछले 8 साल में इरीना रूस में एक नए नायक के तौर पर उभरी। ऐसा नहीं है कि इरीना एक लौती महिला रूसी स्नाइपर है। रूस में लंबे वक्त से महिला स्नाइपर्स का दबदबा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत महिला सैनिक ल्यूडमिला पावलिचेंको ने दुश्मन सेना के 309 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। इसी के बाद उसे लेडी डेथ की उपाधि दी गई थी। ल्यूडमिला रूस के इतिहास की अब तक की सबसे सफल स्नाइपर है। 1941 में सोवियत संघ पर हिटलर के हमले के बाद महज 17 साल की शार्प शूटर येलिजावेटा मिरोनोव ने 100 से ज्यादा नाजियों को मौत के घाट उतार दिया था। विश्व युद्ध के दौरान जब बाकी देश महिलाओं को लड़ाई से दूर रखते थे, तब रूस अपनी महिला ब्रिगेड को युद्ध में झोंक देता था। रूस में महिला स्नाइपर्स को तैयार करने के लिए मॉस्को के पास बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और वहीं पर रूस अपनी सबसे खतरनाक और अचूक निशाने वाली लेडी स्नाइपर्स तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस की तरफ से ही महिला सैनिक लड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आई जिसमें दावा किया गया कि यूक्रेन को बचाने के लिए वहां की महिलाओं ने भी हथियार उठाए। यूक्रेन में बड़ी तादाद में महिलाओं ने सेना में भर्ती होने में दिलचस्पी दिखाई। इन महिलाओं का कहना है कि मुश्किल वक्त में वो अपने देश का साथ देना चाहती हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर ये मिली है कि आशंका जताई जा रही है कि पुतिन के जाल में पूरी तरह जेलेंस्की फंस चुके हैं। पुतिन ने युद्ध में सफलता के लिए ऐसा ताना बाना बुना है जिसे काटना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं। देखिए रिपोर्ट। क्या पुतिन के जाल में फंस गए हैं जेलेंस्की? क्या यूक्रेन पर रूस का झूठ पकड़ा गया? पेंटागन ने किया बड़ी साजिश का पर्दाफाश। रूस कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं जानता। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के 35वें दिन पेंटागन ने जिस खबर का पर्दाफाश किया है वो खबर किसी को भी चौंका सकती है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने दावा किया है कि कीव से रूसी सेना के कम होने का मतलब और बड़ा खतरा है। यानी अगर रूस कीव से अपनी सेना को कम कर रहा है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि यूक्रेन पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। क्यों पेंटागन रूस के इस कदम को सबसे बड़ा धोखा करार दे रहा है, इसकी तस्दीक पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का ये बयान करता है। हम सभी को यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में एक बड़े हमले को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कीव के लिए खतरा कम हो गया है। रूस कीव पर कब्जा करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है, लेकिन वो अभी भी कीव समेत देश पर बड़े पैमाने पर क्रूरता कर सकता है। पहले खबर आई कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वो किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया था कि रूसी सेना कीव से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। कीव को उसने 3 तरफ से घेर लिया है। पेंटागन की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई उसमें रूसी सेना का 64 किलोमीटर काफिला दिखाया गया था जो कीव पर कभी भी धावा बोलने वाला था। लेकिन कुछ दिन पहले पेंटागन ने दावा किया कि रूस की सेना कीव से 30 किलोमीटर पीछे हट गई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।